एग्री डिसएग्री, एडवांटेज डिसएडवांटेज, कॉज इफेक्ट, इफेक्ट कॉज एंड सॉल्यूशन। और जो मैं ये बता रही थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आता भी एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम है। सही समझ में आया? ये सबसे ज्यादा 80% जो चांसेस होते हैं इसी के होते हैं। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, जिसमें आपको क्या करना है 70 और 70-30 का रूल क्या कहता है कि आप 4 सेंटेंसेस लिखने हैं आपको। 4 सेंटेंसेस में से 3 सेंटेंसेस तो लिखो आप एग्री के या फिर डिसएग्री के, वो आपकी चॉइस है। जरूरी नहीं है आप एग्री हो सकते हो स्टेटमेंट से, डिसएग्री भी हो सकते हो, पर एक आपको डिसएग्री या एग्री में से यूज करना ही पड़ेगा। ये हमारी कंडीशन होगी। समझ में आया? दोबारा दोहराऊं या समझ में आ गया सावन? तो हमारा जो 5 का चक्कर पूरा होता है, जो लास्ट में हमारा रहता है वो होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? जो ना ही एडवांटेज डिसएडवांटेज के साथ होता है, ना ही एग्री डिसएग्री कॉज इफेक्ट या व्हाट एक्सटेंट डिसएग्री के साथ होता है। वो सीधा किसके साथ जाता है? डू, किसी भी हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होता हो। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हमारी? डू, डज, इज, एम, आर। ज्यादा संभावना होती है डू या डज से आने की। डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, इट मीन्स ओपिनियन बेस्ड हम इसको बोल सकते हैं। आता है ना कि व्हाट इज योर ओपिनियन, कि आप इस स्टेटमेंट के बारे में खुद का क्या ओपिनियन बताते हो, आपकी खुद की राय क्या है इस टॉपिक को लेके। समझ में आया कि ये हमारा 6 टाइप ऑफ राइटिंग ऐसे आते हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में ये चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है कि टाइप्स कितने हैं, 6। और क्यों जरूरी है? क्योंकि यहां से ही हम गलती करते हैं। गलती कहां होती है इन टाइप्स को लेके? इंट्रोडक्शन। यदि आपने इंट्रोडक्शन ही सही से नहीं यूज करा, इन 6 का मतलब क्या है? अब मान लो जैसे यहाँ पे टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, हमें पता चल गया कि ये 5th वन है, 4th वन है, जो भी आपका टाइप मिला हुआ है। समझ में आ गया? फैमिलियर हो गए? वाह जी वाह। तो इसमें क्या था कि जब आप इंट्रोडक्शन में, इसका मेन काम क्या होता है? जो हमारी थीसिस स्टेटमेंट होती है इंट्रोडक्शन की। थीसिस का मतलब क्या है? कि वही बैकबोन है। बैकबोन इट मींस जैसे हमारी बॉडी की बैकबोन हमारी रीढ़ की हड्डी है, यदि वो टेढ़ी हो जाए, चोट लग जाए तो हम खड़े नहीं रह सकते। तो थीसिस का मतलब ही ये बैकबोन है पूरे ऐसे कि अब इसकी थीसिस कहां से बनती है? क्वेश्चन भी है तो स्टेटमेंट है सिर्फ। जहां से आपको आइडिया लगाना है वो ये आइडिया कि आप ये पहला टाइप आपको उनको बता देना है कि मुझे समझ में आ गई, 6 में से ही आया हुआ, 6 से बाहर नहीं है। और दूसरा आपने उसमें क्या बताना है कि अब थीसिस का क्या काम करना है। यदि यहाँ पे आपने थीसिस गलत कर दिया, थीसिस कैसे गलत होती है? थीसिस गलत होती है जैसे हम लिखते हैं, अब पहले वाली टाइप आपने लिखनी है ये सभी 6 की 6। अब जैसे हम पहले क्या करते थे, एक फिक्स टेम्पलेट होती थी और उसमें कोई भी होता था आई विल डिस्कस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज अबाउट लाइक एग्री या डिसएग्री, मतलब एक फिक्स लाइन थी, हर एक ऐसे के लिए फिक्स लाइन थी। तो उसकी वजह से क्या था, जो थीसिस थी वो मैच ही नहीं हो रही थी। अब टॉपिक आया एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो यहाँ पे आप एग्री और डिसएग्री लिख रहे हो तो कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है? टॉपिक आया हुआ कॉज और इफेक्ट का, आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख रहे हो तो वहां पे कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है? समझ में आई बात? तो जो टॉपिक आपसे पूछना, मैंने पूछा कि आपको चाय पीना पसंद है और मैं आपको चाय की बजाय पूछ कुछ हो रही हूँ और आप बता कुछ हो रहे हो, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ में आई बात? मैं पूछ रही चाय पसंद, आप कह रहे हो कॉफी पसंद है, जबकि कॉफी का तो मैंने ऑप्शन भी नहीं दिया। ऑप्शन दूंगी तभी बताओगे ना। तो यही चीज है कि हमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं करनी है अपने इंट्रोडक्शन में, वरना वो रेड फ्लैग हो जाएगा आपके लिए। समझ में आई बात? तो सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है जो हमारा टाइप कौन सा है, उसके अगेंस्ट हम नहीं जा सकते, उसके साथ अलोंग विद दिस होके ही हम उसका टेम्पलेट जो है यूज करेंगे, वो थीसिस बनाएंगे। थीसिस कैसे बनाते हैं? जैसे कि अब इस वाली थीसिस में हम आ जाते हैं, थोड़ा सा पहले थीसिस को ही समझ लेते हैं, थीसिस क्यों इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इसकी थीसिस है, सभी 6 की 6 की थीसिस बताती हूँ। मान लो इसकी थीसिस है कि आप इस टॉपिक के साथ, पहले टॉपिक मत पढ़ो, सिर्फ इतना पढ़ो, वो कह रहे कि आप इस चीज के साथ सहमत हो कि असहमत हो। मान लो मैं सहमत हूं, ठीक है, या मान लो मैं असहमत हूं, सपोज मैं सहमत हूं, तो मैं क्या लिखूंगी? आई विल एग्री विद दिस नोशन which
I will discuss briefly in the upcoming paragraphs. This is called thesis statement for agree and disagree. समझ में आई बात? लिखते जाना इनको साथ के साथ कि यदि आपको जब एग्री और डिसएग्री की थीसिस बनानी है तो आप यूज करोगे कि मैंने बता दिया कि मैं सहमत हूं, तो आई विल एग्री विद दिस नोशन. अब एक चीज और इसमें ऐड करनी है, आप फुली एग्री हो कि पार्शली एग्री हो. पार्शली मतलब 50-50. यदि 50-50 होगा तो हम क्या यूज करेंगे? पार्शली. और यदि हम फुली एग्री होंगे 100% तो फुली. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फुली जा रहे हो कि पार्शली जा रहे हो. समझ में आई बात? आई विल डिस्कस या आई विल एग्री फुली या पार्शली, टोटली अप टू यू. विद दिस नोशन, नोशन का मतलब है जो ये स्टेटमेंट है, विच आई विल डिस्कस ब्रीफली, जो मैं डिस्कस करूंगा अच्छे तरीके से अपकमिंग पैराग्राफ्स में. समझ में आया? राइट डाउन फास्ट. देन हम बात करते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज की. उसमें क्या चीज चेंज हो जाएगी? बस ये किसकी है? हमारी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की. कि उन्होंने आपसे पूछा है कि इसी चीज के, मान लो यहाँ पे राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस स्टेटमेंट. डू एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. तो मैं उसके लिए हमें दोनों ही लिखने एडवांटेज और डिसएडवांटेज. तो मैं क्या थीसिस बनाऊंगी? आई विल डिस्कस सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अबव टॉपिक. अबव मतलब जो ऊपर टॉपिक दिया हुआ है उससे रिलेटेड. समझ में आया? दिस इज अबाउट आर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. और यदि मैं बात करूं कॉज एंड इफेक्ट की, आई विल डिस्कस व्हाई दिस इज हैपनिंग एंड हाउ कैन बी सोल्व. मान लो ये आया हुआ है कि आपको उसका कॉज बताना है और क्या बताना है? सॉल्यूशन. तो आप बोलोगे कि मैं डिस्कस करूंगा व्हाई दिस इज हैपनिंग, ये क्यों हो रहा है, ठीक है, वहां उसके कारण क्या है और उस चीज को किस तरीके से सोल्व किया जा सकता है. हाउ कैन बी सोल्व. कैन की जगह आएगा हाउ कुड बी सोल्व. उसके बाद हम नेक्स्ट लिखेंगे 3 चीजें लिखनी है हमने, एग्री डिसएग्री की और एडवांटेज डिसएडवांटेज की, कॉज और सॉल्यूशंस की. हम 4th लिखेंगे इन दिस essay I will explore my opinion deeply in the upcoming the forehead paragraph. यहाँ पे फोरहेड की स्पेलिंग यदि आप नहीं याद कर पाते हो तो अपकमिंग विल बी ऑप्शन. अपकमिंग पैराग्राफ्स कि मैं ये हमारा जो बनता है वो बनता है डायरेक्ट जब हमारे पास क्वेश्चन आता है, तब ओपिनियन जिसमें पूछा जाता है. इस ऐसे में मैं एक्सप्लोर करूंगा अपने ओपिनियन को डीपली इन द अपकमिंग पैराग्राफ्स, आने वाले पैराग्राफ्स में. उसके बाद हम नेक्स्ट, हाँ ओपिनियन बेस्ड जो क्वेश्चन जो हमारा 6 टाइप था, हमने
कौन कौन से कर लिए? 4 कर लिए, 2 बचते हैं, एक 70-30 वाला बचता है। समझ में आई बात? और एक बचता है कौन से वाला? सिर्फ कारण और प्रभाव। जिसमें कारण और प्रभाव है उसमें क्या होगा? आई विल डिस्कस व्हाट आर द रीजंस। यहां पे क्या कारण है? व्हाट आर द रीजंस एंड हाउ इट इज इफेक्टिंग, और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। समझ में आया? किसका है? जिसमें कारण और साथ में उसका प्रभाव पूछा गया, कॉज एंड इफेक्ट। समझ में आ गया? अब बचता है सिर्फ 70 और 30 वाला। तो 70-30 वाले में क्या करना है? जहां पे हमने लिखा था ना आई